अच्छे खासे लेवल पे बलि देने लग गए। एक काम करो भाई, पशुओं की बलि बाद में देना, पहले अपनी बलि दे के दिखाओ। भाई जब बलि देनी है तो अपने से शुरू करें। उन निर्जीव पशुओं का बलि देने से क्या देवी प्रसन्न हो जाएगी? किसी एक ने कह दिया और आपने प्रारंभ कर दिया। मैं आपकी किसी इच्छा के विरुद्ध नहीं हूं, किसी भावना के। आपकी एक लोक रीति होती है, एक वेद रीति होती है, लेकिन आपकी अगर कोई लोक रीति भी है तो उस लोक रीति को भी दूसरे तरीके से पूरा किया जा सकता है। अगर श्रीफल पे उसी जीव का आकार बनाकर आप चढ़ा दें, सीताफल पे भी वही आकार बनाकर चढ़ा दें, तो भी वो बलि मानी जाएगी, बजाय इसके कि जीव हत्या करी जाए। जब आप पूजा करते हैं देवी देवताओं की तो हमारे पंडित जी चावल वस्त्र लेकर, वो कलावा लेते हाथ में, कलावा क्या लेते हैं हाथ में, बात में जो बांधते हैं कलावा, और कहते वस्त्रम समर्पयामि। ये वस्त्र है, धोती है, कुर्ता है, रूमाल है, क्या है? कलावा ही है ना। तो ये वस्त्र कहां से हो गया? देवी देवताओं को वस्तु से प्रेम नहीं है, भाव से प्रेम है। भाव से जब तुमने कलावा को वस्त्र कहा तो देवताओं ने वस्त्र ही मान लिया। द सेम थिंग, अगर आप बकरा और बकरी न काटें, मुर्गा मुर्गी न काटें, उसकी बजाय श्रीफल लेकर उस पे आकार बनाकर अपनी देवी के आगे जाके चढ़ा दें और मन में यह भाव रखें कि हम बलि चढ़ा रहे हैं, तो आपकी देवी उसी को बलि समझेगी और उससे आप जीव हत्या से बच जाएंगे। आप जीव हत्या से बच जाएंगे, आपको पाप नहीं लगेगा और आपको दूसरे जन्म में पशु नहीं बनना पड़ेगा, उस पशु को इंसान नहीं बनना पड़ेगा, और फिर उसको अगले जन्म में तुम्हारी भी गर्दन नहीं काटनी पड़ेगी धारदार हथियार से। ऐसे ही काटेगा, यहां से यूं चक। तैयार रहना। अरे डोंट लाफ माय डियर, इट्स ट्रू, गिव एंड टेक। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने गीता में वचन दिया है, जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। अगर तुम किसी की गर्दन काटोगे तो एक दिन तुम्हारी कटेगी और वही काटेगा किसी न किसी रूप में आकर। अब काटो बकरा, ये बकरा तुम्हें न काटे तो फिर कहना। सच बोल रहा हूं मैं तो बलि चढ़ा नहीं रहा, मंदिर मेरा है नहीं, या मंदिर मेरे विरोधियों का नहीं है, अगर वहां बलि नहीं चढ़ाओगे तो वहां दक्षिणा कम चढ़ेगी और आई एम हैप्पी हो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना कोई सिस्टम। मुझे बताया कि यहाँ बलि चढ़ती है, मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं मानता हूं कि सनातनी सब ठाकुर के बंदे हैं और सनातनियों को कोई पाप लगना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी व्यासपीठ आपको आगाह कर रही है, ये व्यासपीठ आपको आगाह कर रही है कि आप ऐसा मत कीजिए, अदरवाइज आपको भी बलि बनना पड़ेगा एक दिन अगले जन्म में। अगर आपको ये डर है कि बलि नहीं देंगे तो देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका मैंने ऑप्शन बता दिया। नारियल चढ़ा दो, सीताफल उसी आकार बना के चढ़ा दो, आपका काम हो गया, आपको कोई दोष भी नहीं लगा और पशु हत्या भी नहीं हुई, जीव हत्या भी नहीं हुई। जिस धरती पे जीव हत्या होती है वहां पृथ्वी माँ वहां रहने वाले लोगों को कभी भी प्रसन्न नहीं रहने देती। बेसमय बारिश होगी, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे और जनमानस को क्षति उठानी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरा क्या प्रॉफिट है? मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला दूं तो हो सकता है 10 रुपए चढ़ाने वाले 100 रुपए चढ़ा दें, तो प्रॉफिट मेरा ही होने वाला है। अभी ऐसा बोल दिया, नुकसान मेरा ही होगा, दक्षिणा ही नहीं देंगे लोग। ये तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे दक्षिणा का लोभ नहीं, मुझे तुम्हारे कल्याण का लोभ है, तुम्हारा कल्याण होना चाहिए।